Hello everyone, my name is Anjali Kumari and I am from Arunachal Pradesh. Currently I am pursuing graduation degree from Regional Institute of Education Bhubaneswar, Odisha in Mathematics Honours. So let's start our video. Today we are going to discuss about polynomials, chapter 2 of class 9. So let's start. Polynomials को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने ज़रूरी है। सबसे पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जब कोई भी चीज़ फिक्स्ड हो या फिर उसे हम चेंज नहीं कर पाए, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं कोई भी, (32x), तो हम यहाँ पे 32 को हम चेंज नहीं कर सकते, बट x को हम चेंज कर सकते हैं। x पे हम दूसरा वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट 32 को हम चेंज नहीं कर सकते। सो 32 इज कांस्टेंट हियर। नाउ अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। एनीथिंग विच कैन वेरी, दिस इज अपोजिट टू कांस्टेंट, हम ये भी ले सकते हैं। अब हम वेरिएबल को एक एग्जांपल से समझते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है हम जानते हैं, 2πr होता है। तो अगर भी यहाँ पे 2π जो है कांस्टेंट है और r जो है वेरिएबल है, क्योंकि r हमेशा वेरी हो रहा है। अगर हम r पे अलग वैल्यू पुट करते हैं तो हमें अलग वैल्यू मिलता है। अगर हम r पे 2 पुट करते हैं तो हमें 4π मिलता है, 3 पुट करते हैं तो हमें 6π मिलता है। बट ये 2π जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो हियर 2π इज कांस्टेंट एंड r इज वेरिएबल। यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, इसे हम देख लेते हैं। ये एक टर्म है 3x। इसमें जो x है ये वेरिएबल है, क्योंकि x पे हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो अलग आएगा। और 3 जो है कांस्टेंट है। यहाँ पे 21 इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। हियर ऑल्सो 85 इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है x² + 3x + 18। इसमें हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे x = 1 पुट करें, x = मान लीजिए 2 पुट करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा? x², 2 का स्क्वायर 4 + 3x, 3 × 2 6 + 18, तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 3 का वैल्यू और 18 का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बट x का वैल्यू हम 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं हम। ओके, so here 3 and 18 are constant and x is variable. So I hope आप लोग constant और variable अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं algebraic expression of polynomials. I'm so sorry. Algebraic expression. Algebraic expression किसे बोलते हैं? किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल को हम किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से जोड़ दें तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। मान लीजिए अगर एक कोई भी टर्म है, एक कांस्टेंट मान लेते हैं हम 3 और और एक वेरिएबल मान लेते हैं हम, एक टर्म मान लेते हैं 2x² और इधर मान लेते हैं 16x।
तो ये क्या है अभी 3 2x² 16x, ये तो कुछ नहीं है अभी, बट इसमें अगर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐड कर देते हैं, या तो प्लस या तो माइनस, या तो प्लस या माइनस, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब आता है पॉलिनोमियल। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल आप लोगों को लग रहा होगा कि सेम ही है, बट ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। पॉलिनोमियल is just a specific form of algebraic expression. This is not a algebraic expression. क्योंकि क्योंकि अगर हम लेते हैं पॉलिनोमियल का जो x का जो पावर होता है, वेरिएबल का जो पावर होता है, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल, ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये ही पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और देखिएगा इसमें देखिएगा, अभी मैं एक लिख रही हूँ, ये पॉलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बताइएगा। एक्स की पावर 1/2 प्लस 13 एक्स की पावर 1/3 प्लस 7। अब ये is this a polynomial? No, this is an algebraic expression. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 1/2 है और यहाँ पे ये जो 1/3 है, ये जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर तो है, बट ये फ्रैक्शनल है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल का। यहाँ पे देख लीजिए, x टू द पावर 1/3 प्लस 4x टू द पावर 2/5 प्लस 25x प्लस 67। यहाँ पे पावर जो है फ्रैक्शन में है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पे देखिए x³ प्लस 4x² प्लस 25x प्लस 67, यहाँ पे जो पावर है वो फ्रैक्शन में भी नहीं है और नॉन नेगेटिव भी है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। ओके, आई होप आप लोग को पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट जो है वो है कोफिशिएंट और टर्म्स। कोफिशिएंट और टर्म्स, कोफिशिएंट क्या होता है और टर्म्स क्या होता है। देखिए, एक एक्सप्रेशन मानते हैं हम, अगर ये एक एक्सप्रेशन है तो इसमें अलजेब्रिक जो भी मैथमेटिकल साइन है वो जिससे सेपरेट हो रहा है उसे हम टर्म्स कहेंगे। मतलब कि यहाँ पे एक बार प्लस है, यहाँ पे दूसरी बार प्लस है, तो यहाँ पे प्लस के बीच में क्या है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो ये जो वेरिएबल्स है, ये जो भी क्वांटिटी है प्लस सेपरेट हो रहा है, उस क्वांटिटी को हम टर्म कहेंगे। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ये 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 एक्स बी सी के अंडर है ये, तो 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3 टर्म है। अब कोफिशिएंट देखते हैं। टर्म आप लोग को पता चल गया, अगर कोई भी क्वांटिटी मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेट हो रहा है तो उस क्वांटिटी को हम टर्म बोलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ये कोफिशिएंट क्या होता है। जो भी किसी भी एक टर्म में वेरिएबल से जो भी नंबर अटैच्ड होगा उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। किसी भी टर्म में, दिस इज वन टर्म, ओके। अब इसमें दिस इज वेरिएबल, x² इज वेरिएबल एंड x² से क्या अटैच्ड है 5, सो 5 इज कोफिशिएंट हियर। ओके, इसमें देखिए x² से क्या अटैच्ड है 16, तो 16 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। हियर 85 इज द कोफिशिएंट ऑफ x।
एंड 72 इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो ये कांस्टेंट है। ओके, सो कांस्टेंट भी आप लोग समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री कहते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री कहते हैं। सो सॉरी, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है 52x² प्लस 85x प्लस 72। यहाँ पे x का पावर जो है कितना है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। तो इक्वेशन में जो सबसे बड़ा पावर होगा उसे हम डिग्री बोलेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, 1 तो नहीं है, 1 से बड़ा है 2, इसीलिए 2। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 2। अब यहाँ पे देखते हैं 22x³ प्लस 101x² प्लस 67x प्लस 32। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x का पावर है 3, सेकेंड टर्म में x का पावर है 2, थर्ड टर्म में x का पावर है 1 एंड 32 इज कांस्टेंट। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रहा है, 1 भी है पावर, 2 भी है, 3 भी है, बट हाईएस्ट क्या है, 3। सो हेयर डिग्री इज 3। ओके, डिग्री समझ आ गया आप लोग। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री एंड टर्म्स। ओके, सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री एंड टर्म्स पे क्लासिफाई होते हैं कुछ, देखते हैं हम लोग। टर्म्स की डिग्री में 3 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, और भी है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और एक पॉलिनोमियल है। मोनोमियल क्या है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसे कहते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो उसे बाइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। सो टर्म्स के बेसिस पे हम लोग ये तीनों में डिवाइड करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और जिसमें 3 से ज़्यादा हो टर्म्स उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये यहाँ पे नहीं लिखा है। और डिग्री, डिग्री में देखिए, डिग्री आप लोग को पता है जो हाईएस्ट पावर होता है। लीनियर मतलब जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री 2 हो, क्यूबिक मतलब जिसका डिग्री 3 हो। अब हम लोग ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ते हैं। पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसी से देख लेते हैं इसका एग्जांपल। x³ प्लस x² प्लस x प्लस 2, ये इसका डिग्री के टर्म्स में हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है, तो ये क्यूबिक हुआ। दिस इज ऑल्सो क्यूबिक एंड दिस इज ऑल्सो क्यूबिक। ये मोनोमियल का एग्जाम टर्म्स के बेसिस पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मोनोमियल आप बताइएगा क्या है, 3x एंड 3x स्क्वायर प्लस x, 8x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 32, इधर x क्यूब डालते हैं हमने, क्यूब एंड इधर x स्क्वायर एंड इधर x। अब इन तीनों में हमको बताइए कि पॉलिनोमियल कौन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कौन सा है। इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं सिर्फ 1 टर्म है, तो दिस इज मोनोमियल। इसमें 1 2 2 टर्म है, दिस इज बाइनोमियल। इसमें 1 2 3, दिस इज ट्राइनोमियल। होप आप लोग समझ गए होंगे मोनोमियल,
बायनॉमियल, ट्रायनॉमियल और डिग्री के टर्म्स में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब देखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, इसमें बता ही रहा, टॉपिक में बता रहा है वन वेरिएबल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, उस वैसे पॉलिनोमियल को कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, एक्स, पी, वाई, जेड, जो भी अल्फ़ाबेट्स को आप वेरिएबल ले सकते हो। यहाँ पे हमें सिर्फ एक्स दिख रहा है, डिग्री है, डिग्री ज़्यादा है इसका, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, बट इसमें जो वेरिएबल है सिर्फ एक ही है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसमें सिर्फ वाई है, एक्स तो नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, सेकेंड टर्म वाई स्क्वायर, थर्ड टर्म जेड एंड कांस्टेंट टर्म इज 6। तो यहाँ पे हमें एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है और जेड भी दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीन अलग वेरिएबल है, इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक, आइए अब देखते हैं। अब एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसका एक जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 a1 x plus a0. Okay, this is the expression for polynomial in one variable. अब आप लोग ने जो भी समझा अभी तक, कांस्टेंट वेरिएबल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोफिशिएंट, डिग्री, क्लासिफिकेशन सब समझ। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा सा। Which of the following expressions are polynomials in one variable and are not? Polynomial in one variable जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, तो ये है, ऑफ कोर्स ये है, ये है, ये भी है, इसमें सिर्फ y है, ये है, बताइए ये तो है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे t का जो पावर है वो क्या है, t का जो पावर है 1/2 है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 है, तो 1/2 फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे y जो है फ्रैक्शन नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, यहाँ पे x है, y है, t है, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल हम लोग को दिख रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं, जहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है वहाँ पे ऑलवेज वन होता है। ओके, वहाँ पे वन ऑलवेज होता है, सो इसका कोफिशिएंट वन है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बट आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट होगा वो -1 होगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2, यहाँ पे √2x। गिव वन एग्जाम्पल, ईच ऑफ द फॉलोइंग बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये बहुत इजी है, देख लीजिए, यहाँ पे बायनोमियल का डिग्री 35 में एक पूछा है हमसे, तो बायनोमियल हम लोग दे सकते हैं। बायनोमियल क्या होता है, इसका दो टर्म हो, तो x to the power 35 प्लस 26 x हो गया, सो इजी। और एक मोनोमियल डिग्री 100 का पूछा है, तो मोनोमियल कोई भी एक ले लीजिए, 100 ले लीजिए, सॉरी ये बराबर है 100 x to the power 100। इसमें सिर्फ एक टर्म इसलिए मोनोमियल, इसमें दो टर्म बायनोमियल। अब देखते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री पूछा है, तो डिग्री क्या होता है, एक किसी भी एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसे डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिख रहा है हमें x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है y का, यहाँ पे एक ही y का पावर 2 है, सो इसका 2 हो जाएगा डिग्री। यहाँ पे t का कोई पावर ही नहीं, मतलब 1 है, सो यहाँ पे डिग्री 1।
यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सो क्लासीफाई द फॉलोइंग इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर क्वाड्रेटिक में हमें क्लासीफाई करना है। तो लीनियर क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो। क्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट पावर क्यूब हो। और सॉरी, लीनियर होता है जिसका हाईएस्ट पावर, जिस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक होता है जिस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 हो। और क्यूबिक होता है जिस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 3 हो। ओके, सो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। मैं बस एक एक वर्ड लिख देती हूँ, लेटर लिख देती हूँ। दिस इज अ क्वाड्रेटिक, this is a cubic, and this is a quadratic। यहाँ पे सिर्फ एक ही पावर x का 1 है, इसलिए दिस इज लीनियर। यहाँ पे भी t का पावर 1 है, इसलिए दिस इज लीनियर। यहाँ पे r स्क्वायर है, इसलिए दिस इज क्वाड्रेटिक। यहाँ पे 7x क्यूब है, सो दिस इज क्यूबिक। सो आई होप आप लोग को सब समझ आया होगा ये वीडियो। सो इस वीडियो में इतना ही।